नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एनसी के विधायक यानी के सुर्खियों में, बताना चाहेंगे आपको विवादों में। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान के दौरान खड़े न होने पर एनसी विधायक के खिलाफ जांच के आदेश। पूरी खबर क्या आपके समक्ष रखना चाहेंगे। शीर्ष सुर्खियों सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोनावारी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हिलाल अकबर लोन के खिलाफ दी हैं, क्योंकि बुधवार को वह राष्ट्रगान के दौरान खड़े नहीं हुए थे। शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रगान बजने पर कुछ लोग खड़े नहीं हुए। लोन उनमें से एक थे। और आपको पहले ही हमने बताया था, जिस समय शपथ ग्रहण था उस समय यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता, कांग्रेस के दिग्गज वहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में राष्ट्रगान भी हुआ और इसके चलते कुछ लोग थे जो राष्ट्रगान के दौरान खड़े नहीं। उनमें से यानी कि बताया जा रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी एक थे। रिपोर्ट की सत्यता का पता लगाने के लिए घटना में के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। पूछताछ में लोन ने बताया कि वह मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं उठे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 को सूत्रों ने बताया कि घटना से कुछ घंटे पहले वे खड़े होकर मीडिया को इंटरव्यू देते नजर आ रहे थे। यानी कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनते ही उमर अब्दुल्ला के यानी कि शपथ ग्रहण के दौरान ही एनसी के विधायक जो है वो विवादों में घिरे हुए हैं। क्योंकि राष्ट्रगान आप जानते हैं, राष्ट्रगान कितना महत्वपूर्ण गान है। ये जहाँ पर भी कहीं भी अगर सिनेमा थिएटर में भी आप जाते हैं, जब ये राष्ट्रगान बजता है तो जो सच्चे देशभक्त है, सच्ची देशभक्ति रखते हैं, हर कोई उठकर राष्ट्रगान का सम्मान करता है और सावधान कंडीशन में खड़े हो जाते हैं। पर वहीं पर उमर अब्दुल्ला के शपथ समारोह में ऐसा ना करते हुए जो विधायक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, राष्ट्रगान के दौरान खड़े ना होने पर उनके लिए जांच के आदेश दिए गए। पर वहीं पर अगर बात करें तो पूछताछ के दौरान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बताना चाहेंगे आपको, जो विधायक हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से वो नहीं खड़े हो पाए। एक जो बड़े एक चैनल की माध्यम से, जो नेशनल चैनल है न्यूज़ 18 के सूत्रों ने जो खबर हम तक आई है कि बताया कि घटना के कुछ पहले ये भी बताया गया कि वो खड़े होकर मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। और वहाँ पर ये भी कहा गया कि अगर वाकई बीमार थे तो घर में बैठकर वो टीवी के माध्यम से यह पूरी ओथ सेरेमनी वॉच कर सकते थे। अगर वो बीमार थे तो उन्हें वहाँ पर समारोह में आने की क्या ज़रूरत थी। ये विवादों में गिरे हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के यानी कि विधायक, उनके खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्या आगे सामने निकल कर आता। पर फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि उमर अब्दुल्ला के जो शपथ ग्रहण के दौरान ये सारा वाक़या पेश आया और जिसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं यानी कि उन पर जो ओथ सेरेमनी के दौरान राष्ट्रगान में खड़े ना होने के जो उन पर ये इल्ज़ाम लगे हैं, अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पूरी तहकीकात होगी कि वाकई, और उसके साथ ही जो विधायक हैं उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं मेडिकल कंडीशन के चलते उन्होंने जो नहीं खड़े हो पाए हैं, जिसके चलते उन्होंने अपना तर्क दिया, अपना जस्टिफिकेशन दिया। अब क्या लगता है जस्टिफिकेशन को किस हद तक मानेंगे, ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। पर फिर से बताना चाहेंगे कि जो एमएलए हैं हिलाल अकबर लोन, इन पर फिलहाल जो नेशनल एंथम के दौरान जो ओथ सेरेमनी से नहीं खड़े हुए, उन पर उन्होंने ये कहा कि से हिलाल अकबर ने ये जस्टिफाई किया है, ये आगे स्पष्टीकरण दिया है कि हेल्थ रीज़न की वजह से हम राष्ट्रगान के दौरान नहीं खड़े हो पाए। उसी के ऊपर ये भी कहा गया है कि कुछ देर पहले वो इंटरव्यू देते हुए नज़र आए थे और वाकई हेल्थ प्रॉब्लम से, हेल्थ इशू से, तो उन्हें घर में बैठकर इस पूरे समारोह को वॉच करना चाहिए था टीवी पर। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्योंकि बात करें हर एक देशवासी को, चाहे कोई भी हो, ब्यूरोक्रेट हो, मंत्री हो, हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा, और पर हो सकता है हेल्थ इशू भी हों, पर लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं अगर हेल्थ इशू थे तो उन्हें घर में बैठना चाहिए था, उन्हें उस समारोह में नहीं सम्मिलित होना चाहिए, घर में बैठकर टीवी पर वॉच कर लेना चाहिए था अगर हेल्थ इशू थे। फिलहाल जनता अपनी राय ज़रूर रखिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।